पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, जो हमने रीनल पैथोलॉजी स्टार्ट करी है उसमें हम बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। पाइलोनेफ्राइटिस जो पैथोलॉजी है उसका हमने पढ़ा है, किडनी स्टोन्स, यूरेथ्रल स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा है। सही है। अब हमारे पास एक कंडीशन है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन और पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन। पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, सही है। जो पेल्विस और यूरिटर में मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन वगैरह आती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाती है, उसको हम पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। सही है। जो रीनल पेल्विस होता है, रीनल पेल्विस में क्या होता है, इधर आपके पास यूरिन स्टोर होता है और ये यूरिन देन यूरिटर क्या करता है, ड्रेन करता है। जो ब्लैडर जो रिजर्वायर है, यूरिन रिजर्वायर है ब्लैडर, उधर आपके पास ये यूरिन देन स्टोर होता है। सही है। समटाइम्स जो होती है, जो कनेक्शन होती है, अब जो रीनल पेल्विस और यूरिटर के बारे में, सही है, ये आपके पास जो होती है बहुत नैरो होती है, कंस्ट्रक्ट हुई होती है। सही है। तो इसको हम जो होते हैं क्या बोलते हैं, पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। सही है। पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। नॉर्मली क्या होते हैं, किडनी है आपके पास, सही है, किडनी में आपके पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, उधर से जो यूरिन वगैरह फॉर्म होती है वो पेल्विस में आती है। पेल्विस में 5 to 7 ml यूरिन आपका स्टोर होता है। पेल्विस से यूरिन कौन लेके जाता है, यूरिटर लेके जाता है ब्लैडर की तरफ। जो यूरिटर ब्लैडर की तरफ जो यूरिटर है वो क्या करते हैं, पेल्विस से यूरिन लेके ब्लैडर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। सही है। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। सही है। अब अगर कोई किसी भी कॉज की वजह से, सही है, नर्वेशन अकर हुई हो पेल्विस और यूरिटर के उसमें के बिटवीन, सही है, जो कनेक्शन होते हैं पेल्विस और यूरिटर के बीच में, उसमें अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन अकर हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन और पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। सही है। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, अगर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये इतना कॉमन नहीं है ये कंडीशन। अगर आपके पास 1500 बर्थ्स हो रही है, 1500 लोग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें जो 1500 होते हैं उसमें एक बंदा ऐसा होगा जिसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। सही है। ये कंजेनिटल कंडीशन होती है, मतलब ये बाय बर्थ होती है। सही है। कोई आफ्टर बर्थ जो होती है कोई कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं अकर होती है। अगर बाय बर्थ जो होते हैं, एम्ब्रायोलॉजी में कोई ऐसा मिसिंग हुई हो जिसकी वजह से पेल्विस यूरिटर जो होते हैं काफ़ी नैरो हुई हो, जो पेल्विस यूरिटर के बीच में जो कनेक्शन हुआ है, वो जो कनेक्शन है वो काफ़ी नैरो हो, तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। पेल्विक यूरिटर जंक्शन, पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन, सही है, उसको हम पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो 1500 जो अगर बर्थ आपके पास हो रही है तो उसमें एक ही बंदा ऐसा होगा जिसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होगी। सही है। जो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये मोस्टली जो होती है अफेक्ट करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होती है मोस्टली आपके लेफ्ट किडनी को अफेक्ट करती है देन द राइट वन। सही है। जस्ट 10% केसेस, अगर 100 में से 10% लो तो 10% केसेस में ये बोथ किडनी में होते हैं। सही है। लेकिन मोस्टली एक किडनी में होते हैं और वो किडनी कौन सी होती है, लेफ्ट किडनी होती है। लेकिन 10% केसेस होते हैं ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि ये बोथ किडनी को अफेक्ट करते हैं। ये अब आपके पास जो होती है ऐसी किडनी होती है, ये पीयूजे ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी है। सही है। अब ये आपके पास किडनी है, ये आपके पास पेल्विस आ गया है। सही है। और ये वो जगह है पेल्विस और यूरेटर के बीच जिधर आपके पास कंस्ट्रक्शन हुई है, नर्वेशन हुई है। सही है। इधर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हुए हैं, इधर से नेफ्रॉन्स वगैरह आपके पास यूरिन बना रहे हैं पेल्विस में, वो ये पेल्विस है। सही है। जो प्रेशर जो पेल्विस में जो होती है यूरिन स्टोर हो रहे हैं। सही है। 5 to 7 ml यूरिन स्टोर हो रहा है। और नीचे की तरफ जो होते हैं नॉर्मली यूरेटर का काम क्या होता है कि पेल्विस से यूरिन लेके ब्लैडर की तरफ जाना, तो इधर तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। सही है। इधर तो नर्वेशन है, कंस्ट्रक्शन है, तो अब यूरिन जो होते हैं पेल्विस में स्टोर ही होता है। तो अब देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा हुआ है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन डेवलप होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस हम बोलेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स कि आपके किडनी में नेफ्रॉन्स वगैरह में वाटर की एकमुलेशन हो रही है। सही है। अब देखिए पेल्विस में जो होते हैं यूरिन वगैरह 5 to 7 ml नॉर्मली स्टोर होता है। अब नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो देखिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो नेफ्रॉन्स वगैरह है आपके नेफ्रॉन्स वगैरह के ऊपर, और मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है अप्लाई कर रहे हैं। सही है। देखिए एंजियोटेंसिन 2 वगैरह जो TGF जो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं। सही है। GFR को अफेक्ट कर रहे हैं। GFR अब जो होते हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होते हैं वो जो नॉर्मल तो 1
115 to 125 ml पर मिनट है, सही है। तो उसको कम किया है, सही है, इफेक्ट किया है। इन्फ्लेमेशन, एपोप्टोसिस वगैरह होती है, सेल्स वगैरह जो होती है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी वगैरह डिस्टर्ब होगी, सही है। ट्यूबुलर एट्रोफी वगैरह होगी, सही है। जो नॉर्मल ट्यूब्यूल्स वगैरह, नेफ्रॉन्स वगैरह हो गए, इनलार्ज हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, रप्चर वगैरह हो गए, सही है। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि जो देख सकते हो प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ये प्रेशर क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि इधर आपके पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। किधर ऑब्स्ट्रक्शन है? जो पेल्विस और यूरेटर के बीच में आपके पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो रही है। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा आपके पेल्विस पे। पेल्विस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे जो नियर बाय ऑर्गन्स है, जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स वगैरह, नेफ्रॉन्स वगैरह है, जो स्ट्रक्चर्स है, जो नेफ्रॉन्स वगैरह है, वो आपके पास अफेक्ट होगी, सही है। नॉर्मल फिजियोलॉजी आपके पास अफेक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल किडनी है, सही है, किडनी है। ये रीनल पेल्विस आपके पास शो हुआ है इस डायग्राम में, आप देख पाओगे, सही है। और ये वो किडनी है जिस पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, सही है। इधर आपके पास क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये देख लार्ज हुए हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी से क्या हुआ है, नॉर्मल फिजियोलॉजी इसकी इफेक्ट हुई है, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका इफेक्ट हुआ है। ये क्या हुआ है, इनलार्ज हुआ है। आप देख सकते हो इसमें जो थे एक बल्क सा बना है, सही है। इसमें क्यों बना है? क्योंकि इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, यू कैन सी। इधर आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, पेल्विस में जो यूरिन जमा है, यूरेटर उसको प्रॉपरली ब्लैडर की तरफ नहीं लेके आ रहा, तो इससे क्या होगा, ये सारा पेल्विस में जमा हो रहा है और वो अपना नॉर्मल साइज जो होती है उसकी इनलार्ज हुई है, सही है। और प्रेशर डाल रही है साइड नेफ्रॉन्स वगैरह पे। और इस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बोलते हैं, कि आपके पास वाटर एकमुलेशन किडनी वगैरह में जब ज़्यादा हो जाती है, सही। हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन डेवलप है बिकॉज ऑफ पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्विक यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, सही है। कॉजेस इसकी दो तरह की होती है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन की। एक आपके पास इंट्रिंसिक है, एक आपके पास एक्सट्रिंसिक है, सही है। जो इंट्रिंसिक कॉज है उसमें मोस्टली आपके पास स्टेनोसिस वगैरह आ जाती है, सही है। स्टेनोसिस इज नैरोवेशन कंस्ट्रक्शंस वगैरह, सही है। स्टेनोसिस क्या है, वो कंडीशन होती है जिससे नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल एरिया होता है वो तंग हुआ होता है। स्टेनोसिस जो नैरोवेशन हुई होती है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर है कि इनसाइड जो होती है, जो आपके पास पेल्विस यूरेटर में स्टेनोसिस हुई हो। एक्सट्रिंसिक बाहर से आपके पास क्या होता है, द ब्लॉकेज इज काज बाय एक्सटर्नल फैक्टर। जो बाहर से आपके पास प्रेशर वगैरह अप्लाई हो रहे हो, जो ब्लड विजल्स वगैरह या तो एक्स्ट्रा ब्लड विजल्स वगैरह ने क्रॉस किया आपके यूरेटर वगैरह साइड को, सही है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है यूरेटर वगैरह पे, जिससे जो नॉर्मल डायमीटर है यूरेटर का वो कम हुआ है, स्टेनोसिस वगैरह हुई है, उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हुए हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वो अकर होगी, सही है। अब वो जो यूरिन है पेल्विस से यूरेटर की तरफ नहीं लेके जाएगा। सिम्टम जो होते हैं, अगर आपके पास पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो तो वो आपके पास क्या होगा, पेन होगी, बैक पेन होगी, फ्लैंक पेन होगी, सही है। यूरिन में ब्लड आएगा। क्यों आएगा ब्लड? क्योंकि पेल्विस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वो इफेक्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं आपके नेफ्रॉन्स वगैरह को, वेजल्स वगैरह को। और वो वेजल्स वगैरह आपके पास क्या करेंगे, रप्चर, वो वेजल्स वगैरह आपके पास रप्चर होंगे, वेजल्स वगैरह रप्चर होंगे तो क्या होगा, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, जो ब्लड है आपके पास, वो यूरिन में आएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हीमाचूरिया वगैरह होगी, सही है। लंप इन एब्डोमेन, आपको मास सा फील होगा। इफ़ यू अगर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आप जाओ तो डॉक्टर वगैरह को क्या होगा, टेंडरनेस, मास सा फील होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है, किडनी इनलार्ज हुई है अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर वगैरह से, इन्फेक्शन वगैरह हुई होगी। इन्फेक्शन क्यों होगी? क्योंकि जो यूरिन होता है वो नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा ज़्यादा टाइम के लिए। वो अगर यूरिन आपकी बॉडी में रहता है तो वो इन्फेक्शन वगैरह का करता है, सही है। पुअर ग्रोथ इन इन्फेंट्स वगैरह की ग्रोथ सही से नहीं होगी, सही है। अगर आपके पास पीयूजे अगर उनमें पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगी, उनको बार बार यूटीआई की कंडीशन, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होगा, फीवर वगैरह की कंडीशन, मतलब फीवर वगैरह उनको होगा, सही है। और वो वॉमिट करेंगे, वो पेशेंट क्या करेंगे, आपके पास वॉमिट करेंगे, सही है। अच्छा, अगर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगा तो इसके लिए हम इमेजिंग करेंगे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे, इंट्रावेनस पेलोग्राम वगैरह करेंगे। क्यों? ताकि आपके पास जो होते हैं ताकि आपके पास जो देख सको आपके पास, सही है, कि कितनी एबनॉर्मेलिटी काज हुई है जो पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन से, सही है। जो पेल्विस यूरेटर के बीच में जो नर्वेशन है उसने कितना अफेक्ट किया है आपकी किडनी को। अच्छा, इंट्रावेनस पाइलोग्राम आपके पास क्या है, इसमें हम जो होते हैं एक कंट्रास्ट एजेंट देते हैं, कंट्रास्ट एजेंट हम देते हैं, सही है, ताकि आपके पास जो होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, सही, कंट्रास्ट एजेंट हम देते हैं।
उससे आपके पास जो वो हमें क्या कहते हैं इमेज के फॉर्म में हमें बताता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह के बारे में। कि सपोज़ इधर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो इमेज पे हमें ये शो होगा विथ कलर्स वगैरह विथ प्रॉपर उससे सही है, क्योंकि हमने उनको कंट्रास्ट एजेंट दी है कि वो हमें एबनॉर्मेलिटी जो एबनॉर्मेलिटी अकर हुई है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ द पेल्विक एंड यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन, वो हम उसमें क्लियरली सीन कर सके सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास सिम्टम्स हो गई। देन हम आएंगे डायग्नोसिस भी हमारे पास हो गई, एक्सरे हम करेंगे, अल्ट्रासाउंड आईबीपी वगैरह करेंगे। देन हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम पाइलोप्लास्टी करेंगे, ये सर्जिकल प्रोसीजर है सही है। सर्जिकल प्रोसीजर इसमें हम एक ट्यूब से लगाएंगे जिधर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो नर्वेशन हुई है पेल्विस और यूरेटर के बीच में एक ट्यूब से लगाएंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टिक कंडीशन है जो हम प्रोसीजर है जो हम तब परफॉर्म करते हैं जब आपके पास पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन हो, पेल्विस और यूरेटर के बीच में स्टीनोसिस वगैरह हुई हो सही है। पेल्विस और यूरेटर के बीच में क्या हुआ हो, स्टीनोसिस वगैरह हुआ हो। जो PUJ है ये वो पोर्शन है जो कलेक्टिंग सिस्टम है। कलेक्टिंग सिस्टम में मींस के जो नेफ्रॉन्स वगैरह यूरिन वगैरह बन रही है वो कौन कलेक्ट करता है, बेसिक वो कलेक्ट करते हैं, पेल्विस कलेक्ट करता है ना। पेल्विस से फिर कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसको यूरेटर ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इधर अगर ये हमारे पास इफेक्ट हुई हो, इधर कोई स्टीनोसिस हो, कोई कंस्ट्रक्शन नर्वेशन वगैरह हुई हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी वो प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब लेके जो नैरो एरिया है उधर हम लगा लेते हैं ताकि उस एरिया का डायमीटर ज़्यादा हो जाए, और जो नॉर्मल फंक्शन है पेल्विस से यूरिन लेके आना यूरेटर का, वो फंक्शन सही प्रॉपर्ली सही हो जाए सही है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सही है। ओपन पाइलोप्लास्टी मतलब ओपन प्रोसीजर्स वगैरह है सही है। तो अगर PUJ ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम क्या करेंगे, पाइलोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो ये था PUJ ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन की बात हमने करी कि ये आपके पास कंजेनिटल वो कंडीशन जो बाय बर्थ आपके पास अगर होती है सही है। कंजेनिटल आपके पास बाय बर्थ होती है, मतलब आफ्टर बर्थ जो होती है ये कंडीशन आपके पास नहीं अप्लाई होती, नहीं अकर होती सही है। तो ये हमने बात करी है कि ये मतलब कॉमन है पर इतना कॉमन नहीं है। अगर 1500 बर्थ होकर हो रही है तो उसमें एक बंदे को कहीं जाके ये PUJ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगी सही है। और लेफ़्ट किडनी मोस्टली अफेक्ट करता है ये सही है। बहुत कम केसेस में, अगर 100 में से 10% लो तो 10% केसेस ऐसे होती है जिसमें ये बोथ किडनीज को, दोनों किडनीज को अफेक्ट कर रही होती है सही है। फिर ऐसे एक कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस वो कंडीशन होती है जब आपके पास यूरिन नीचे जा नहीं रहा, उसकी एकोमुलेशन होती है, वाटर वगैरह की एकोमुलेशन ज़्यादा हो जाए किडनी वगैरह में, नेफ्रॉन्स वगैरह में, तो उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस हम बोलते हैं। ये कॉजेज सिम्टम्स वगैरह के बारे में पढ़े, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट वगैरह। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पाइलोप्लास्टी वगैरह करेंगे। पाइलोप्लास्टी वो कंडीशन होती है जिसमें एक ट्यूब सा हम लगा लेते हैं जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो नैरो एरिया है, ताकि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल फंक्शन वगैरह है, पेल्विस से यूरिन लेके आना यूरेटर तक एंड देन यूरेटर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ब्लैडर तक, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजी वगैरह उसकी सही हो सके। तो इसलिए हम ये जो पाइलोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव प्रोसीजर होते हैं इन केस ऑफ पेल्विक यूरेटरिक जंक्शन। थैंक यू।